अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। नवंबर में चुनाव होने हैं और जनवरी अगले साल तो जनवरी 2025 तक जो है नई सरकार, नए राष्ट्रपति अपने प्रशासन के साथ कार्यभार संभालेंगे और चूंकि चुनाव नज़दीक हैं तो पूरी दुनिया की नज़र है उस पर और जो चुनावी मुद्दे हैं वो ज़्यादा उभर के बाहर आ रहे हैं, है ना? जो मूल मुद्दे हैं, है ना? जिन पर एक्चुअली वोटिंग होनी है। वैसे तो बात होगी कि यूक्रेन और पोलैंड और नेटो ये सब की बातें जो हैं काफ़ी हफ्तों तक चली, लेकिन जो है अब जो हैं असली मुद्दे बाहर निकल रहे हैं कि चूंकि अब जो है विभाजन बढ़ गया है अमेरिका में, तो किस तरह का जो है समाज की परिकल्पना है दोनों राष्ट्रपति की और दोनों क्या करने वाले हैं उसके लिए, है ना? उसको लेकर के जो है अब जो है बहस शुरू हुई है। तो जो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है ना? उस पर जो है अब बात आ गई है और पहले भी इसके बारे में कुछ सुगबुगाहट थी, लेकिन अब जो है वो बात खुल के सामने आ रही है। तो जैसे जो है ट्रम्प ने जो है कुछ इंटरव्यू दिया है एनबीसी न्यूज़ को और उसमें उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं जो हैं वो स्वाभाविक रूप से अगर वो गर्भ धारण नहीं कर पाएंगी तो आईवीएफ टेक्निक से भी जो है, अगर ऐसे कोई कपल्स होंगे जो कि स्वाभाविक रूप से जो है वो बच्चे को नहीं पा सकते हैं, तो फिर जो है आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है उसके ज़रिए वो बच्चे के बारे में सोच सकते हैं और उसका जो खर्चा है, आईवीएफ ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, वो या तो सरकार देगी या तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, इसका जो है प्रावधान उनकी सरकार करेगी, है ना? और इसके बाद एक बड़ी मज़ेदार उन्होंने लाइन कही, है ना? एक बड़ी मज़ेदार उन्होंने लाइन कही, ये लाइन यहाँ पर जो है मेंशन्ड है, "वी वांट मोर बेबीज़, वी वांट मोर बेबीज़", है ना? हमें ज़्यादा बच्चे चाहिए, ये ट्रम्प कह रहे हैं। ट्रम्प का जो पिछला जो जीवन रहा है, जो बीता हुआ जीवन रहा है, उसमें एक रियल एस्टेट टाइकून रहे हैं और जो है वो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जो है वो उसमें जो है हिस्सा भी लेते रहे हैं और उसमें जज भी बने हैं, दुनिया भर में जो है सौंदर्य प्रतियोगिताओं के। तो ये बड़े ही जो हैं रंगीन मिजाज आदमी माने जाते हैं। लेकिन अब जो हैं दूसरे कार्यकाल की ओर जब बढ़ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि वी वांट मोर बेबीज़, है ना? वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है अपने देश में ज़्यादा बच्चे चाहिए, है ना? जो वो कह रहे हैं उसके गूढ़ता को समझने की ज़रूरत है ना? वो ये नहीं कह रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे चाहिए तो जो भी हमारे देश में है वो उनके बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिकी हैं और अमेरिकी से जो जो समझने वाली बात है वो ये कि रिपब्लिकन पार्टी का एक खास वोट बैंक है ना? तो उस वोट बैंक को जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे, ये जो है कहीं न कहीं इसका आशय निकल के आता है क्योंकि इसी से जो है रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य बनेगा और इसी से जो है रिपब्लिकन पार्टी का जो सपनों का जो अमेरिका है, वो बन पाएगा। तो ट्रम्प जो है उनका इशारा इसी बात की ओर है कि अगर कोई ऐसे दंपति हैं, जो कि अमेरिकी हैं और रिपब्लिकन पार्टी के वोट बैंक के रूप में भी होंगे तो ट्रम्प प्रशासन जो है पूरी कोशिश करेगा कि उनके अपने बच्चे हों और अगर उनके अपने बच्चे ना भी होते हैं तो भी जो है आईवीएफ ट्रीटमेंट के ज़रिए जो है वो ऐसे बच्चों के माँ-बाप बन सकें, इसके लिए जो है वो सरकार खर्च देगी या तो इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए जो है प्रावधान किया जाएगा। ये जो है ट्रम्प जो है वादा कर रहे हैं और इससे जो है हालाँकि ये मैं कहना चाहता हूँ और ये भी कह रहे हैं कि जो है अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं जो जो वोट बैंक है रिपब्लिकन पार्टी का वोट बैंक आमतौर से जो है गोरे लोग जो हैं, जो गोरे अमेरिकी हैं और जो एक विशेष मज़हब को मानने वाले हैं, वही जो है ज़्यादातर जो है उनके माने जाते हैं। तो अगर वैसे लोग जो है अपने ज़्यादा बच्चे की ओर सोच सके, ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सोच सके, इसके लिए जो है सरकार जो है वो टैक्सेस में भी जो है ढिलाई करने को तैयार है। ये भी जो है ट्रम्प कहीं न कहीं कहते सुनाई पड़ रहे हैं। अब जो है एक अबॉर्शन राइट्स जो हैं, है ना? अबॉर्शन राइट्स जो है वो एक बड़ा मसला है और अबॉर्शन राइट्स जो है अमेरिका में इसलिए मसला बन गया है क्योंकि कहीं न कहीं इसके पीछे दिमाग यही है कि अगर अबॉर्शन का मसला जो है उसमें कहीं न कहीं अगर कानूनी, गैर कानूनी अगर उसको ला दिया जाता है, तो महिलाओं की जो सेक्स लाइफ़ है, जो 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 वहाँ पे उन्मुक्त जीवन शैली है, जो अमेरिका में जो
एक खुला जीवन है कि मतलब इसके साथ भी, उसके साथ भी, आज इसके साथ, कल उसके साथ, है ना? जो महिला पुरुष, पुरुष-पुरुष, महिला-महिला सब जो है आपस में कॉन्फ़िगरेशन चलता रहता है ना? उस पर कहीं न कहीं रोक लगने के लिए जो है अबॉर्शन राइट्स पर ज़्यादा वो हो रहा है और दूसरी बात ये भी है कि अबॉर्शन राइट्स का मामला ये भी होगा कि जो है सोच समझ के जो है थोड़ा-सा ज़्यादा ज़िम्मेदारी से जो है पार्टनर को चुनना है और उसके साथ रहने की कोशिश करना है क्योंकि जो है अगर अबॉर्शन का समय निकल चुका है तो फिर बच्चा आने वाला है और बच्चा आने वाला है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि उसके लिए जो है आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, आपको सपोर्ट चाहिए। तो हो सकता है कि जो शादी वैसे ना चलती, लेकिन बच्चे के कारण जो है दोनों साथ में रह करके जो है उसमें सहयोग करके चलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी भी कहीं न कहीं सोच-समझ है। तो अबॉर्शन राइट्स को लेकर के जो है काफ़ी विवाद हो रहा है और रिपब्लिकन पार्टी को कहीं न कहीं डर है कि महिलाएँ जो हैं वो इस अबॉर्शन राइट्स पर जो एक पीछे जाता हुआ जो रुख है रिपब्लिकन पार्टी का जो एक रूढ़िवादी या परंपरावादी जो रुख है, वो कहीं न कहीं महिलाओं के वोट पर जो है असर डाल सकता है। इस कारण से जो है रिपब्लिकन पार्टी को इस मुद्दे पर बार-बार जो है सफाई देनी पड़ रही है, कि जो है अबॉर्शन राइट्स जो हैं वो बरकरार रहेंगे और बल्कि ये भी सुनने में आया कि जो है जो फ्लोरिडा में जो है तकरीबन 6 हफ्तों का जो है अबॉर्शन राइट है। लेकिन संभवतः रिपब्लिकन पार्टी का ये मानना है कि 6 हफ्तों के बाद में भी जो है जुडिशियल इंटरवेंशन के साथ जो है अबॉर्शन कराने की सुविधा होनी चाहिए अगर ऐसी कोई आवश्यकता है तो। जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, उसको लेकर के जो है डेमोक्रेटिक पार्टी जो काफ़ी कमज़ोर है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, जो कि बाइडेन ने जिस तरह से शासन चलाया है अफ़गानिस्तान से लेकर के, गाज़ा से लेकर के, यूक्रेन से लेकर के और उसके बाद में जो है घर में जो जिस तरह से जो है महँगाई बढ़ी है और जिस तरह से जो है बॉर्डर खुले हुए हैं और जो चाहे वो चला आ रहा है अंदर, है ना? और किसी को बाहर निकालने की और किसी को जो है वो माने जो चला आ रहा है वो अब डिमांड कर रहा है क्योंकि अमेरिका में मानवाधिकार और मीडिया और वगैरह सब काफ़ी हैं, तो इसलिए वो उनके अधिकार हैं और वो माँग कर सकते हैं, माँग रहे हैं, है ना? और अमेरिका को दुनिया जानती है अब। पहले अमेरिका जो है वो दूर-दराज का कोई देश था जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। लेकिन अब जो है दुनिया भर के लोग जो हैं वो पिछले 10-20 सालों से अमेरिका को ही जान रहे हैं, अमेरिका को ही देख रहे हैं, अमेरिका को ही सुन रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो दूर देश में बैठे-बैठे भी जो हैं, वो अमेरिका के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और वहाँ के समाज में जाकर के अपने आप को वो फिट कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसलिए जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वैध तरीकों से, चाहे अवैध तरीकों से, वो वहाँ पर जो है अपनी माँगें रख रहे हैं और वहाँ पर जो तथाकथित एक लोकतंत्र है, उसका जो है पूरा-पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ख़ैर रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं यानी कि प्रजनन का जो अधिकार है ना? इसको लेकर के जो है डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो काफ़ी हमलावर है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि महिलाओं का वोट और जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री का वोट है, जो जो इंडस्ट्री है, जो एफएमसीजी है ना? वो लोग जो हैं वो ज़रूर समर्थन करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी का इस मुद्दे पर। अगर रिपब्लिकन पार्टी के बारे में ये चिपका दिया जाए कि वो रिप्रोडक्टिव राइट्स के खिलाफ हैं या वो जो गर्भ धारण होने से रोकने के लिए जो भी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं ये इस तरह की चीज़ों पर अगर पाबंदी लग जाए या इस तरह की चीज़ों पर अगर जो है इसकी उपलब्धता में कमी आ जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर जो उन्मुक्त जीवन शैली है, उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो है जो जो अगर कॉन्डोम जो हैं वो अगर मिलने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो जो उन्मुक्त जीवन शैली है वो चल नहीं पाएगी क्योंकि फिर डर लगा रहेगा हमेशा कि भई कौन से क्रिया से जो है प्रतिक्रिया के रूप में जो है एक बच्चे का जन्म हो जाए। तो इसलिए जो है वो वाला मामला जो है वो बहुत ही बेसिक चीज़ है किसी के जीवन को कंट्रोल करने का, है ना? पहले जो है आपको चाहिए था कि जो है हमको कंपनियों का जो है उत्पाद बेचना है, तो आप कहते थे कि नहीं-नहीं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉफ्ट पॉर्न और पॉर्न दिखाओ और उनको जो है एडल्ट दिखाओ और उनको जो है उन्मुक्त जीवन शैली की ओर धकेलो, परिवार बेकार है और उसके बाद में जो है सारे जो रीति-रिवाज हैं बेकार हैं, सारे मज़हब बेकार हैं, सब उनको सिखाया गया, है ना? उसके बाद में जब पूरी तरह से जो है डेमोग्राफ़ी कोलैप्स कर गई और परिवार बनाना मुश्किल हो गया, तो अब जो है परिवार बनाने के लिए तमाम सरकारें जो हैं, ये जैसे अमेरिका में ही नहीं, दुनिया भर की तमाम सरकारें जो हैं वो टैक्स बेनिफिट दे रही हैं कि आप तीसरा बच्चा कीजिए, चौथा बच्चा कीजिए, आपको हम ये इतना टैक्स में छूट दे देंगे, आपको जो है इतना हम और पैसा दे देंगे, इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगे। तो सवाल उठता है कि कल्चर ही नहीं है।
वो जो कल्चर ही नहीं है, दोनों मने साथ में 2 हफ्ते, 3 हफ्ते रह पाएँ, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रह पाएँ, वही अपने आप में एक उपलब्धि है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो तीसरे, दूसरे, तीसरे, 5वें बच्चे के बारे में जाएँगे, वो तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका तो पर्सपेक्टिव ही दूसरा है ना? तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा मसला है, और इसको लेकर के जो है, तो अब जो है ये तरीका निकाला जा रहा है कि अब जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, या जो ऐसे तमाम तरह के जो तरीके हैं जिससे कि जो है सेक्स लाइफ तो चलती रहे, लेकिन जो बच्चे वाला प्रॉब्लम है वो ना आए सामने। तो इसके लिए जो है वो अब जो है तमाम सारे जो उस पर पाबंदी लगाने की बात हो सकती है ना? कि आपको अबॉर्शन कराने में दिक्कत होगी, कानूनी मसला हो जाएगा, या जो है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह हैं उसकी उपलब्धता में कमी हो जाएगी। तो इसको लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, कमला हैरिस जो हैं वो ये जो है लगातार इस बात को कह रही हैं कि जो बर्थ कंट्रोल है और ऐसे मेडिकेशन है जिसके चलते जो है महिलाएँ अपने गर्भ धारण करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में वो कंट्रोल कर सकती हैं। उस पर जो है कहीं न कहीं हमला हो सकता है, चूँकि ट्रम्प कह भी रहे हैं कि हमें ज़्यादा बच्चे चाहिए, तो वो चाहेंगे कि जो है मतलब ये बिल्कुल संभव है कि जो भी जो उन्मुक्त जीवन शैली है उसको कंट्रोल करके जो है शादी में परिवर्तित किया जाए, शादी में ही जो है संबंध रहें, और शादी में संबंध होंगे तो बच्चे ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। तो इस तरह से जो है डेमोग्राफी को वापस से चेंज करने की कोशिश हो रही है, या हो सकती है। कम से कम कमला हैरिस का आरोप यही है। कि इसलिए जो है, जो लोग भी जो है अपना जो है आज़ादी भरा जीवन जीना चाहते हैं और किराए के कमरे में ज़िंदगी के मज़े लूटना चाहते हैं, वो लोग जो हैं इसके बारे में सोचें और ट्रम्प को वोट ना दें। तो यही उनका कहने का मकसद हो सकता है। तो ये सब जो है मामले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल मूल विषय हैं, जो बिल्कुल जो अ कौन किसके साथ संबंध रखेगा, कौन किसके साथ संबंध नहीं रखेगा, कौन जो है वो बच्चा पैदा करेगा, कौन बच्चा पैदा नहीं करेगा, इन चीज़ों पर जो है चुनाव आ गया है। अब जब बिल्कुल नज़दीक हम चले गए हैं, चुनाव के नज़दीक हम आ गए हैं अमेरिका में, अब हम सितंबर में प्रवेश करने वाले हैं, और नवंबर में जो है चुनाव हैं। तब आप देख सकते हैं कि जो है, जो वास्तविक मुद्दे हैं, है ना? जिसके बारे में जो है सुगबुगाहट है, जिसके बारे में खुल के बातचीत नहीं हो रही है, जिसके बारे में मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन दोनों पार्टियाँ कह रही हैं कि नहीं-नहीं, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम तो भई नौकरी और उस पर बात करना चाहते हैं। अब जो है वो मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं डिबेट में, और अब जो है दूसरे पर वास्तविक हमला हो रहा है, और अब जो है एक्चुअली जो है वोटर कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारी आज़ादी वो छीन लेगा, इसलिए मेरे को वोट दो। ये कह रहा है कि नहीं-नहीं, हमें तो ज़्यादा बच्चे चाहिए और हम आपके अधिकार बढ़ाएँगे और आपको हर तरह की सहूलियत देंगे, आपको परिवार बनाने में मदद करेंगे, आपको हम टैक्स में छूट देंगे, इसलिए आप हमको वोट दीजिए, उसको वोट मत दीजिए। तो इस तरह की बातें जो हैं वो अब दोनों पक्ष जो हैं वो करने लगे हैं, और अब आने वाले समय में हो सकता है कि और ज़्यादा मज़ेदार हो। एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सितंबर 10 को मेरे ख़्याल से जो है पहला डिबेट होने वाला है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में। डोनाल्ड ट्रम्प और कमला हैरिस जो हैं वो किसी टेलीविज़न शो पे जाएँगे, और दोनों जो हैं अपने-अपने अलग-अलग मुद्दों पर जो है अपनी बातें रखेंगे, और उसके बाद जो है तय होगा कि कौन जो है ज़्यादा भारी पड़ा दूसरे पर। पिछली बार जब डिबेट हुआ था तो बाइडेन जो है वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़े, और इसके बाद जो है बिल्कुल दबाव बन गया डेमोक्रेटिक पार्टी पर कि ट्रम्प जो है वो इतना ज़्यादा जो है प्रखर वक्ता के रूप में सामने आ रहे हैं कि, और बाइडेन जो है वो कई बार जो है वो ठीक से अपनी बातों को रख नहीं पाए। तो ये कहा गया कि बाइडेन पर जो है उम्र का और उनकी बीमारी का जो है ज़्यादा प्रभाव आ गया है, और इसलिए जो है उनको जो है अब ये राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट जाना चाहिए, और उसके बाद में कमला हैरिस के लिए जो है ये सामने आई बात। तो आने वाले समय में सितंबर 10 में जो है खुल के कई बातों को रखा जाएगा। उस दौरान इन्हीं बातों पर ज़्यादा फ़ोकस होगा, और इन्हीं बातों पर ज़्यादा जो है डोमेस्टिक मीडिया में कम से कम ज़्यादा चर्चा होगी। तो ये बातें जो हैं आपको भारत का मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि भारत का मीडिया जो है वो अ, भारत का मीडिया की कोई कोई शोध में या कोई सामाजिक चिंतन में जो है ज़्यादा रुचि नहीं है ना? उनको जो है एजेंडा वगैरह में ज़्यादा रुचि रहती है। इसीलिए जो है ये सब बातें वो नहीं बताएँगे आपको।